मंच अंधेरा था। हवा में जैसे कोई अनकहा राज तैर रहा था। और तभी एक चीख जैसे खामोशी को चीरती हुई बाहर आई, तू मुझे कुछ भरोसा नहीं आया। और बस इसी पल से शुरू होती है वो कहानी जो किसी की जिंदगी बर्बाद कर देने वाला एक षड्यंत्र, एक झूठ, एक साजिश और एक प्रेम की अटूट कसौटी को सामने लाने वाली थी। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर किसी पर ऐसा इल्जाम लग जाए जो उसने किया ही नहीं और पूरा समाज उसे दोषी मान ले, तो क्या बीतती होगी उस दिल पर? क्या सच में इंसान टूट जाता है या उसके भीतर कोई चिंगारी भड़क उठती है? बताइएगा जरूर। आर्यवर्धन और अनु की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी, दर्द से भरी, झूठ से घिरी और सच्चाई की लड़ाई से चमकती। होता यूं है कि अनु पर बिना कसूर के ऐसा इल्जाम लगता है जो उसकी इज्जत, उसका आत्मविश्वास, सब कुछ निगल जाता है। किसी ने उसके घर में पैसे रख दिए थे और उसे दोषी साबित कर दिया था। अनु ने लाख कहा कि वो बेगुनाह है, पर कौन सुनता है? दुनिया के पास कान कम और शक ज्यादा होते हैं। दोस्तों, क्या आपने भी कभी जिंदगी में ऐसी स्थिति देखी है जहां सच बोलने वाला ही झूठा ठहरता है? अपनी राय जरूर बताइएगा। उधर आर्यवर्धन, एक ऐसा आदमी जिसकी आंखों में आग थी और दिल में भरोसा। उसे पता था अनु गलत नहीं हो सकती। ये कोई चाल है, किसी का प्लान है, कोई ऐसा है जो अनु की जिंदगी बर्बाद करना चाहता है। और आर्या ने उसी दिन कसम खा ली थी कि वो सच्चाई ढूंढ कर रहेगा, चाहे उसे पूरी दुनिया से लड़ना पड़े। पर दोस्तों, सच्चाई का रास्ता कभी आसान नहीं होता। जहां भरोसा होता है वहीं परख भी होती है। और यही परख सामने आई मानसी के गुस्से के रूप में, जब एक बड़े प्रोग्राम में अनु और उसकी फैमिली खाना बनाकर लाई थी, दिल से, मेहनत से। तभी मानसी ने उन्हें देखते ही ताना मारा, ये मिडिल क्लास लोग यहां क्या कर रहे हैं? उसका गुस्सा आसमान छू रहा था। वो उन्हें वहां से भगाने तक लगी जैसे वो कोई कीड़े मकोड़े हों। पर तभी गोपाल जी ने सिर उठाकर कहा, यह सारा मेन्यू हमने ही बनाया है, यह खाना हमने तैयार किया है। मानसी तिलमिला उठी, क्योंकि मेन्यू कुछ और था, खाना कुछ और। सिमरन ने भी शक जताया कि कुछ तो गड़बड़ है। और सच में गड़बड़ थी, पर किसकी वजह से वो किसी को पता नहीं था। अनु ने समझाने की कोशिश की, पुष्पा भी बोली कि मेन्यू गलत प्रिंट हुआ है, पर मानसी का गुस्सा नहीं थमा। उसने सबके सामने अनु को माफी मांगने को कहा। सोचिए दोस्तों, किसी की मेहनत, किसी की कला को माफी मांगने की सजा। आपको क्या लगता है, ऐसा होना चाहिए किसी के साथ? इसी तनाव भरे माहौल में अचानक आर्यवर्धन की एंट्री हुई। सब खामोश, उसकी आवाज जैसे तलवार की धार। हां, अनु को माफी मांगनी चाहिए, इतना स्वादिष्ट खाना बनाने के लिए। उस एक लाइन ने सबको हक्का बक्का कर दिया। दोस्तों, कभी कभी कोई एक इंसान किसी की पूरी दुनिया संभाल लेता है। आर्या भी वही था। उसने कहा कि अगर फॉरेन डेलीगेट्स को खाना पसंद नहीं आया तो अनु और उसकी फैमिली माफी मांगेगी, पर अगर खाना पसंद आया तो मानसी पूरे चांदनी चौक के लोगों से माफी मांगेगी। और हुआ क्या? सबने खाना चखा और उंगलियां चाटते रह गए। वाओ, सो टेस्टी! हर तरफ बस तारीफ ही तारीफ। आर्या ने सबके सामने कहा, मानसी, अब तुम माफी मांगो। पर माफी, वो कहां इतनी आसान थी उसके लिए। वो गुस्से में वहां से चली गई। दोस्तों, क्या आप भी कभी ऐसे लोगों से मिले हैं जो गलती करने के बाद भी माफी मांगने की हिम्मत नहीं रखते? कमेंट में बताइएगा। अब असली साजिश का राज खुलने लगा था। मेन्यू चेंज हुआ था और उसके पीछे थी मीरा, वही मीरा जो हमेशा अनु को नीचा दिखाती थी। आर्या ने सब समझ लिया था। उसकी नजरों में आग थी। जब अनु की फैमिली चली गई, आर्या चुपचाप मीरा की तरफ देखता रहा। मीरा की धड़कनें बढ़ गईं। कहीं सर को सब पता तो नहीं चल गया? उसके मन में डर घर कर गया। और तभी आर्या ने वो आदमी पकड़ लिया, वही आदमी जिसने पैसे अनु के घर में रखे थे। उसे मीरा के सामने लाया। आर्या बोला, तुम पहचानती हो इसे? मीरा कांप गई। नहीं सर। पर वो आदमी बोला, क्या मैडम, मैंने तो आपके कहने पर ही पैसे रखे थे। दोस्तों सोचिए, झूठ का किला ढसता है तो कैसा लगता होगा। मीरा चिल्लाई, सर ये झूठ बोल रहा है। और आर्या ने शांत आवाज में कहा, काश ये झूठ होता मीरा, मुझे सबसे ज्यादा खुशी होती। उस वक्त कमरे में जो सन्नाटा था वो किसी तूफान से कम नहीं था। सच सामने आ चुका था, झूठ का पर्दाफाश हो चुका था और मीरा का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उधर मानसी की मां को पता चलता है कि आर्या खुद अनु के घर जाकर खाना बना आया था। वो हैरान रह गई।
इतना बड़ा शेफ और इतना बड़ा आदमी खुद खाना बनाने जाए, ये सिर्फ किसी खास के लिए किया जाता है। मां समझ गई अनु वही है जिससे आर्य प्यार करता है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या प्यार सच में इंसान को बदल देता है? बताना मत भूलिएगा। आखिर में आर्या अनु से मिलता है। उसकी आंखों में गर्व था, सम्मान था, सुकून था। उसने कहा, थैंक यू सो मच मुझ पर भरोसा दिखाने के लिए। मैंने उस आदमी को पकड़ लिया है जिसने तुम्हारे साथ ये सब किया है। अब तुम ऑफिस वापस आ सकती हो, पूरी इज्जत के साथ। उसकी आवाज में ऐसा विश्वास था मानो हर जख्म भर रहा हो। अनु की आंखों में आंसू थे, राहत के, कृतज्ञता के और शायद प्यार के भी। मीरा को सजा मिलने वाली थी और अनु को एक नई शुरुआत। और दोस्तों, यही है ये कहानी, झूठ के अंधेरे से निकलकर सच की रोशनी तक पहुंचने की। अब आप बताइए, क्या आर्यवर्धन को मीरा को एक और मौका देना चाहिए या उसे ऑफिस से निकाल देना चाहिए? अपनी राय साझा करें। कहानी यहीं पूरी होती है, पर एक सीख छोड़ जाती है। सच देर से जीतता है, पर जीतता जरूर है। प्यार भले खामोश रहे, पर सबसे ऊंची आवाज उसी की होती है। और अनु की जिंदगी में शुरू हुआ नया सवेरा, जिसकी रोशनी में अब कोई साया नहीं था, सिर्फ विश्वास, सम्मान और वो हाथ जो हमेशा उसके साथ रहने वाला था।